ऐसे ब्राह्मण को दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को मोक्ष की भी कामना नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण। तो हाँ, हमें ऐसे ब्राह्मण के दर्शन की आवश्यकता है। शंकर जी आते हैं और शंकर जी से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं आया हूं तो कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि भगवान में और भगवान के भक्तों में मेरी श्रद्धा बनी रहे और आपकी भक्ति करता रहूं। फिर पार्वती जी ने उनको अजर अमर होने का वरदान दे दिया और एक पुराण का आचार्य नियुक्त कर दिया। मार्कंडेय पुराण लिखा तो वेद व्यास जी ने, लेकिन उसके आचार्य मार्कंडेय जी। इतिहास है, मृकंड के पुत्र मार्कंडेय जी जब पैदा हुए तो उससे पहले उनके पिता के पास संतान नहीं थी। उन्होंने तप किया। शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा पूत चाहिए या कपूत चाहिए? तो बोले महाराज के सपूते चाहिए। कपूत को क्या करेंगे? बोले अगर सपूत चाहिए तो उसकी उम्र कम होगी। बोले ठीक है, थोड़े दिन रहे, अच्छा से रहे, सेवा करे, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसकी उम्र 5 साल होगी। 5 साल का पुत्र देकर के चले गए। मार्कंडेय जी ने ऋषियों से पूछा तो उन्होंने कहा इसको अगर कोई सिद्ध पुरुष ऋषि अगर आशीर्वाद दे तो इस चिरंजीव हो सकता है, चिरायु हो सकता है। काशी में उन्होंने अपने बच्चे को जब 4 साल का हो गया तो सिखा दिए कि जो भी कोई आए उसको लेट के प्रणाम करो। मार्कंडेय जी जो बालक थे, शव को देख करके हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सुअर शेर जो भी आए, आदमी नर नारी को भी आए, साधु संत सबको लेट के प्रणाम करते थे, दंड प्रणाम। एक दिन सनकादिक जी आ गए, बच्चे ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा चिरायु बाबा। तो मृकंडेय जी ने कहा महाराज आपका आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? बोले शंकर जी ने 5 साल का इसको उम्र दिया था और सारे बीत गए, 3 दिन बाकी हैं, तो आप तो झूठे हो जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि वो लोग लेके ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, उसको चिरंजीव हुआ। तो सनकादिकों ने कहा आपकी आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा, इसकी उम्र 2 दिन बची है। बोले अब क्या करें? तो एक पुराण में तो कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपना 12 दिन का आयु द्वार दे दिया और एक दिन में 4 रोजों का 1000 बार बीत जाता है। लेकिन एक संत कहते हैं ब्रह्मा जी और सनकादिक शंकर जी के पास गए। शंकर जी से बोले, शंकर जी को प्रणाम किए। बाद में उस बच्चे ने भी प्रणाम किया तो शंकर जी ने भी कहा चिरायु भव। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपका तो वचन झूठा हो जाएगा, ये आपका ही दिया हुआ बालक है, इसको आपने 5 साल उम्र दिया था मृकंडेय ऋषि को, इसकी सारी उम्र बीत गई, 2 दिन बचे हैं। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसको मेरे पास छोड़ दो, यहाँ हमारे लिंग की पूजा करे। और वो पूजा करने लगा। जब जमराज आया उसको ले जाने के लिए तो डर के मारे भगवान के शंकर जी के लिंग से लिपट गया और चिल्लाने लगा। शंकर जी प्रकट हुए, बोले रोको, क्या बात है? बोले महाराज आपका दिया हुआ बालक है, इसकी उम्र पूरी हो गई, इसको लेने आए हैं। शंकर जी ने कहा नहीं, इसकी उम्र भी कहाँ पूरी हुई। बोले क्यों, आज आखिरी दिन था? बोले उम्र मैंने दिया था या तुमने दिया था? तो जमदूतों ने कहा, जमराज ने कहा नहीं आपने दिया था। तो बोले तो गणना किसके हिसाब से होगी? दिया मैंने है तो गिनती तुम करोगे इसकी उम्र कितनी है, गिनती भी मैं करूंगा। बोले महाराज गिनती करो, कैसे गिनती करोगे? तो कहते हैं ब्रह्मा जी के आयु में बीते कल्प एक, ब्रह्मा जी के आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ब्रह्मा जी के आयु में बीते कल्प अनेक, 100 साल जिएंगे तो कितना कल्प बीत जाएगा। ब्रह्मा जी के आयु में बीते कल्प अनेक,
10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल और ऐसे 10 ब्रह्मा पैदा हो मर जाए, ब्रह्मा भी मरते हैं। उतने दिन में शंकर जी का एक दिन है। ऐसे दिन का मास कर मासन को पुन वर्ष, इस गणना से जोड़कर बालक रहे सहर्ष। हमारी गणना से जोड़ो। ब्रह्मा के 10 ब्रह्मा जब तक बीत जाएंगे तब तक एक दिन होगा। 5 दिन हमने दिया तो 10 बच्चे 50। 50 ब्रह्मा जब तक आएंगे जाएंगे तब तक ये जिंदा रहेगा। तो वहां से चले गए। हमें लगता है समय हो गया। इस तरीके से हो गया। तो आज हम लोग मार्कंडेय जी को चिरायु करके यहाँ पे कथा को विराम करेंगे और अगले सोमवार को हर इच्छा आइए आरती कर लेते हैं। जलाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय।